हेलो स्टूडेंट्स। चलो हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो कल जैसे मैंने कहा ब्रेन जिसको हम एनसेफेलॉन भी कहते हैं, तो डायग्राम के लिए आप अपनी बुक पे देखना। एनसेफेलॉन जो होता है ब्रेन, ये ब्रेन कल मैंने कहा इसके 3 डिविजन्स होते हैं। पहला जो है उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जैसे कि मैंने कल कहा इट्स आल्सो कॉल्ड एज प्रोसेनसेफेलॉन है, इसको प्रोसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ब्रेन के 3 डिविजन्स होते हैं। ब्रेन जो है ये न्यूरॉन्स का बना होता है, और ब्रेन जो है जैसे मैंने कहा लगभग हमारे जो है न्यूरल सिस्टम में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और मोस्ट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन में ही लोकेटेड होते हैं। तो फोर ब्रेन जिसको हम प्रोसेनसेफेलॉन कहते हैं, फोर ब्रेन में यूजुअली इंक्लूड होते हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें आता है सेरिब्रम, थैलेमस। इसके अलावा इसमें इंक्लूड होता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं थैलेमस, एंड इसके अलावा जो है इसमें आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, बाकी भी इसमें स्ट्रक्चर्स है जो आप पढ़ोगे साथ साथ में, बट यूजुअली जो है इसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये सेरिब्रम जो होता है ये मेजर पार्ट बनाता है ह्यूमन ब्रेन का। सेरिब्रम जो होता है इट मेक्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। ये ह्यूमन ब्रेन का जो है मेजर हिस्सा बनाता है। कौन? सेरिब्रम। अंडरस्टैंड? इनफैक्ट 3/4 ऑफ टोटल ब्रेन जो होता है वो बना होता है किससे? दैट्स मेड अप ऑफ सेरिब्रम। अंडरस्टैंड? एंड सेरिब्रम जो होता है इज द सीट ऑफ हाईएस्ट मेंटल एक्टिविटीज है। सीट ऑफ हाईएस्ट मेंटल एक्टिविटीज, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती है लगभग सारी की सारी मेंटल एक्टिविटीज जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सेरिब्रम से ही इनिशिएट होती है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे लर्निंग हो, रीडिंग हो, रीजनिंग हो, वर्ड मेकिंग हो, इंटेलिजेंस हो, स्पीच हो, सब कुछ जो है लगभग सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अंडरस्टैंड? ये सेरिब्रम जो होता है ये इतना बड़ा होता है कि ये ओवरलैप करता है अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन को है। जो दूसरे पार्ट्स होते हैं ब्रेन में उनको ऑलमोस्ट ये ओवरलैप करता है, उनके ऊपर होता है। ठीक है, तो सेरिब्रम की वेंट्रल साइड में, अगर हम वेंट्रल साइड में देखेंगे, यहाँ पर 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे फोर ब्रेन में। ऑल्फैक्टरी लोब्स वेंट्रल साइड में होते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। अंडरस्टैंड? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। इनका काम होता है स्मेलिंग में जो है हेल्प करना। देन ये कनेक्टेड होते हैं नोज से, बाय मींस ऑफ दीज नर्व्स जिनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसेशन ऑफ स्मेल मिलता है हमें। ये सेरिब्रम जो होता है, जो मैंने कहा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो होता है, अगर आप देखोगे तो इस तरह ये पूरे हमारे जो है इसमें होता है जो ब्रेन का ये मेजर पोर्शन बनाता है। तो यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक फिनिश होता है, यहाँ भी एंटायर, यानी हमारे सर में जो है ये आगे से पीछे तक, लेफ्ट से राइट तक ये सेरिब्रम ही प्रेजेंट होता है। तो ये सेरिब्रम जो होता है इट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रम जो होता है, जैसे मैंने कहा सेरिब्रम जो होता है ये एक डीप फिशर से, जो एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो होता है वो ऊपर से नीचे तक, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर एक जो होता है डीप, एक क्लिफ्ट जो होता है वो इसको डिवाइड करता है 2 हेमिस्फीयर्स में।
किन में डिवाइड करता है? दो हेमिस्फीयर्स में। इनको बोलते हैं हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो एक साइड से एक हेमिस्फीयर होता है, दूसरे साइड से दूसरा हेमिस्फीयर होता है। फिर इसके अलावा इनमें और भी डिविजन्स होते हैं। हर एक हेमिस्फीयर जो होता है वो खुद से डिवाइडेड होता है चार चार लोब्स में। एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है टेम्पोरल लोब, दूसरा होता है पैराइटल लोब एंड चौथा होता है ऑक्सीपिटल लोब। इस तरह इसके भी चार लोब जो है अलग अलग होते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम डिवाइडेड होता है एक डीप क्लिप फिशर से। फिशर मींस एक कट, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक मीडियन, एक बीच से निकलने वाला एक जो है लॉन्गिट्यूडिनल एक क्लिप्ट होता है, एक फिशर होता है जो इसको दो हाउस में डिवाइड करता है, जिनको हम लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। हाँ, तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं, अभी मैंने कहा इसके जो है दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, तो इनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं लेफ्ट एंड राइट, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। हैं कनेक्टेड बाय टफ्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। हैं यहाँ पर नर्व फाइबर्स का एक जो है वो एक ट्रैक्ट होता है, बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, बाय टफ्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। हैं मैं कहूँगा ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। उस ट्रैक्ट को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस कॉलेसम। क्या कहते हैं? कॉर्पस कॉलेसम। तो कॉर्पस कॉलेसम इन दोनों को कनेक्ट करता है। इट्स ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स का एक ट्रैक्ट होता है जो ट्रैक्ट इनको जो है आपस में जो है कनेक्टेड करता है, कोऑर्डिनेट करता है दोनों हेमिस्फीयर्स की एक्टिविटीज को। ठीक है, तो ये सेरिब्रम के दो पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं इनको। ठीक है, जो ये सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का बाहर वाला हिस्सा जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सेरिब्रम है, तो इसका ये बाहर वाला ये हिस्सा जो होता है, ये सारा दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसकी आउटर लेयर जो होती है सेरिब्रम की आउटर लेयर जो होती है वो इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसकी अपीयरेंस जो होती है वो ग्रे होती है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ग्रे मैटर का बना होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं। तो ये ग्रे मैटर जो होता है इसलिए इसको ग्रे मैटर कहा जाता है, बिकॉज इसकी ग्रे अपीयरेंस होती है। यहाँ पर जो होती है सेल बॉडी जो न्यूरॉन्स की होती है ना, वो यहाँ पर कंसंट्रेटेड होती है, एक्यूमुलेटेड होती है। ठीक है, तो इसलिए जो बाहर वाला हिस्सा होता है सेरिब्रम का, जो ग्रे अपीयरेंस का दिखता है, इसलिए इसको ग्रे मैटर कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये इट इज थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे जो इसमें फोल्ड्स होते हैं। इसमें डाउन फोल्ड्स एंड अप फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी एक नीचे की तरफ फोल्ड, एक ऊपर की तरफ फोल्ड है। तो इनको हम कहते हैं गायरी एंड सल्की। क्या कहते हैं? एक को बोलते हैं गायरस। गायरी जो होते हैं वो ऊपर वाली फोल्ड्स होते हैं, अप फोल्ड्स होते हैं, आउट फोल्ड्स होते हैं। ये वाला इसको कहूँगा मैं गायरस। ठीक है, और सल्की जो होता है वो डिप्रेशन होता है नीचे वाला, तो इसको कहूँगा मैं सल्कस। सबको कहेंगे सल्की। तो बाहर वाला जो एरिया होता है सेरिब्रम का वो उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और वो कॉर्टेक्स जो होता है वो फोल्ड्स में ड्रॉन होता है। इसके फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स को हम गायरी एंड सल्की कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स या हम कह सकते हैं सेरिब्रम जो होता है, इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है इसमें सेंसरी एंड मोटर एरियाज होते हैं। सेंसरी एरियाज एंड मोटर एरियाज। सेंसरी एरिया होते हैं जो रिसीव करने के लिए होते हैं सिग्नल्स, एंड मोटर एरियाज जो होते हैं वो
जो है वो यहाँ से सिग्नल लेने के लिए होते हैं। एंड यहाँ पर कुछ और भी एक और भी एरिया होता है इसमें, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया, जिसमें मेमोरी रहती है। और ये एसोसिएशन एरिया जो होता है वो ट्रूली सेंसरी या मोटर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 एरियाज यहाँ पर होते हैं। तो मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है और एसोसिएशन एरिया होता है। और ये एसोसिएशन एरिया जो होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होती है हमारे ब्रेन के अंदर, लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरसेंसरी एसोसिएशंस कंट्रोल करते हैं ये एसोसिएशन एरिया। यहाँ पर मैंने कहा ना, मेमोरी रहती है। जैसे हमारी ज़िंदगी का पहला भी कोई एक्सपीरियंस जो हो, पहला स्टिमुलस जो हो, जब वो हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसकी हमें फिर वो स्टिमुलस हमेशा के लिए यहाँ पर याद रहता है। ठीक है, इसकी मेमोरी रहती है, मेमोरी। एंड इसके अलावा ये एसोसिएशन एरिया जो होता है ये इंटरसेंसरी जो है क्या कहते हैं इसको, एसोसिएशंस, मेमोरी और कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। किसमें? कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे वाला एरिया जो होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा बाहर वाला जो होता है इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके अंदर वाला हिस्सा जो होता है ब्रेन का वो व्हाइटिश अपीयरेंस का होता है। क्या होता है? व्हाइटिश अपीयरेंस का होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ज़्यादा हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेल बॉडी ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेटेड होते हैं। तो उनके न्यूरॉन्स जो होते हैं, उनके एक्सॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा इस एरिया में होते हैं। तो इस एरिया को कहते हैं हम सेरिब्रल मेड्यूला। क्या कहते हैं? सेरिब्रल मेड्यूला कहते हैं। इट्स व्हाइटिश इन अपीयरेंस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाइट मैटर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको व्हाइट मैटर कहा जाता है। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहीं और जगह पर नहीं पाए जाते ब्रेन में। यहाँ पर स्पेशली जो है माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो है न्यूरॉन्स के वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी एक व्हाइटिश अपीयरेंस होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम व्हाइट मैटर, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड सेरिब्रल मेड्यूला। और ये सेरिब्रम जो होता है ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर रैप्ड होता है। सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। तो सेरिब्रम रैप करता है एक स्ट्रक्चर को जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम रैप्स अ स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन। आपके बुक की डायग्राम पे दिखाया गया है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज थैलेमस। और थैलेमस जो होता है ये मेन एरिया होता है जहां पर सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग होती है। इट्स ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। सेरिब्रम इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ये कोऑर्डिनेशन करता है किसके बीच में? सेंसरी सिग्नलिंग और मोटर रिस्पांस के बीच में। इसके थ्रू से सेंसरी स्टिमुलस जाता है सेरिब्रम को और वापस एक मोटर रिस्पांस आता है। सो इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर for sensory and motor signaling, for sensory and motor signaling। ठीक है, तो टू एंड फ्रो यहाँ से सिग्नल्स जो है चलते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है वी कैन से सेरिब्रम के साथ। तो ये होता है, इसको कहते हैं हम थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का यहाँ पर फोर ब्रेन में, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एट द बेस ऑफ थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जानते हो आप, इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है यहाँ इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स सेक्रेट करते हैं न्यूरो हार्मोन्स को। क्या करते हैं? न्यूरो हार्मोन्स को। वो न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अंडरस्टैंड?
इसलिए हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन को, यानी हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है टू दिस, ब्रेन को कनेक्ट करता है टू ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बाय मींस ऑफ दिस hypothalamus. So it connects the nervous coordination with the endocrine chemical coordination by means of this hypothalamus. Hypothalamus जो होता है ये हमारे अंदर जो है इसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं. The hypothalamus contains a number of centers which control body temperature. तो इस hypothalamus के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं. उन सेंटर्स में बहुत सारे हमारी बॉडी के काम होते हैं. तो ये कंट्रोल करता है, इसके अंदर जो सेंटर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. तो यानी जो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट होता है वो थर्मोस्टेट जो है वो हाइपोथैलेमस ही मेंटेन करता है. कब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, फीवर कंडीशन कब हो जाए, या जो है प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना, टेम्परेचर बढ़ जाए उसको जो है बराबर प्रॉपर लेवल तक लाना, वो सारा थर्मोस्टेट जो मेंटेन करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस करता है. ठीक है. तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग है, यानी हंगर हम कह सकते हैं वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. एंड ड्रिंकिंग मीन्स पानी पीना, दैट इज थर्स्ट. वो थर्स्ट जो है वो कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस. तो फिर मैंने कहा इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है जो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करती है. ठीक है. तो कुछ पार्ट्स सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के जो होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के कुछ पार्ट्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के कुछ पार्ट्स और कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे फोर ब्रेन में, जिनको हम कहते हैं एमिगडाला हिप्पोकैम्पस. हैं, एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एमिगडाला, एक और होता है उसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस. ये हमारे फोर ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो ये तीनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के नीचे वाले पार्ट, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये तीनों ग्रुप होकर एक सिस्टम बनाते हैं हमारे फोर ब्रेन में, जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. अंडरस्टैंड. तो ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है तो ये हाइपोथैलेमस के साथ इट्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस. अंडरस्टैंड. ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है. हाँ, मगर किस किस के साथ? अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के साथ ये रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस. हैं, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, जो हमारे बॉडी के अंदर इमोशंस होते हैं वो इससे कंट्रोल होते हैं. इमोशनल रिएक्शन जैसे एक्साइटमेंट, प्लीजर, मोटिवेशन. है, इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, इस सब को ये कंट्रोल करता है. अंडरस्टैंड. हाँ, इसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. इमोशंस को, वीपिंग को, लाफिंग को, उस सब को ये कंट्रोल करता है. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं हिप्पो, दिस कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम. ठीक है. तो ये है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के बाद हमारा और एक पार्ट होता है ब्रेन का जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन. ठीक है. तो दूसरा पार्ट होता है ब्रेन का, दैट्स कॉल्ड मिड ब्रेन. एंड मिड ब्रेन को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? मेसेनसेफेलॉन. मिड ब्रेन जो होता है, इस मिड ब्रेन के अंदर ये जो मिड ब्रेन होता है ये इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड कोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन. इसकी लोकेशन जो होती है इट्स लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, अभी जो आपने थैलेमस पढ़ा, या थैलेमस के इमीडिएटली नीचे हाइपोथैलेमस होता है,
उन दोनों और जो पॉन्स होता है हाइंड ब्रेन का, उसके बीच में ये लोकेटेड होता है। कौन? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन जो होता है यहाँ पर 4 राउंडेड जो है स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर यूजुअली इट कंटेन्स, इसके अंदर यूजुअली 4 राउंडेड प्रोट्रूबरेंसेस होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। यूजुअली दूसरे वर्टेब्रेट्स में इनको ऑप्टिक लोब्स कहते हैं, बट हमारे ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं वो कार्पोरा, उसको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ये 4 राउंडेड प्रोट्रूबरेंसेस होती है, ऊपर 2 और नीचे के लिए 2, ठीक है। तो इसको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ये हमारे ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस, आवाज़ों के अगेंस्ट हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और देखने के अगेंस्ट जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इसके अलावा इस मिड ब्रेन में क्रूरा सेरिब्राई आते हैं। क्रूरा सेरिब्राई जो होते हैं, जैसे मैंने कहा, ये भी होते हैं नर्व ट्रैक्ट्स हैं जो रेस्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं हाइंड ब्रेन को किसके साथ? टू फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के साथ। तो ये मिड ब्रेन का जो है वो पार्ट होता है। अब यहाँ पर याद रखना है, एक कैनल पास होता है जिसको हम सेरिब्रल एक्यूडक्ट कहते हैं, वो मिड ब्रेन से ही पास होता है। एक कैनल होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। ये जो सेरिब्रल एक्यूडक्ट होता है ये पास होता है कहाँ से? पासिस थ्रू मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन से ही पास होता है, ठीक है। तो यूजुअली मिड ब्रेन के अंदर जो है राउंडेड बॉडीज होती है 4, जिनको हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। तो ये कंट्रोल करते हैं हमारे ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस को। छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन का मिड ब्रेन, तो जिसके अंदर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ही मेन आते हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज रोम्बेन सेफेलॉन है। तो हाइंड ब्रेन के अंदर यूजुअली आते हैं 3 स्ट्रक्चर्स। पोन्स, इट यूजुअली कंटेन्स 3 स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक आता है इसमें पोन्स, दूसरा आता है इसमें सेरिबेलम और तीसरा आता है इसमें मेड्यूला ओब्लोंगेटा। शॉर्ट में हम उसको मेड्यूला ही कहते हैं, ठीक है। तो ये पोन्स जो होता है ये फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। तो पोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स या नर्व ट्रैक्ट्स विच इंटरकनेक्ट, जो अंदर से कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जितने भी हिस्से ब्रेन के हैं वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं इन फाइबर ट्रैक्ट से, जिनको हम पोन्स कहते हैं। तो ये रिलेट करता है इम्पल्सेस अप एंड डाउन द ब्रेन, अंडरस्टैंड। तो इसको कहते हैं हम पोन्स। इसके अलावा सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम ब्रेन का जो है वो, सेरिबेलम इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसको हम ब्रेन का दूसरा लार्जेस्ट पार्ट कंसिडर करते हैं। ये सेरिबेलम जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर बॉडी के पोस्चर को, बॉडी के इक्विलिब्रियम को एंड ये इसके अलावा जो है ये रैपिड मूवमेंट्स ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं
मूवमेंट्स ऑफ लिम्स यूजुअली, जो टांगे हमारी बाजू जो है इनके जो मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है कौन, जिसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज सेरिबेलम। ठीक है, नाउ सेरिबेलम जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये बॉडी पोस्चर, बॉडी इक्विलिब्रियम, मूवमेंट्स ऑफ लिम्स एज वेल एज बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। हाँ, हमारी बॉडी की बैलेंस इसी से मेंटेन रहती है सेरिबेलम से। तो मेडुला जो होता है, मेडुला इज लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है दैट्स कनेक्टेड टू, जो ब्रेन को कनेक्ट करता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ है, दैट्स कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मेडुला होता है इसके अंदर सेंटर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को। इट कंटेन्स मेनी सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर होता है इसको, या कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशंस हैं। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के जो काम होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड इसके अलावा ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। हाँ, गैस्ट्रिक जूस के निकलने को भी। ठीक है, तो मेडुला, तो ये सब होता है स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन का। अब इसमें याद रखना है जो 3 मेजर रीजन्स होते हैं हमारे ब्रेन के, जो है 3 मेजर रीजन्स मेक अप ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन, सारा मिड ब्रेन, मेडुला एंड पोन्स जो होता है, ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन का एक पार्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शंस, किनको कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखते हैं कुछ ऐसी एक्शंस होती है हमारी बॉडी में जो इनवॉलंटरली होते हैं, जल्दी से होते हैं, क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, यूजुअली मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो हमारे विल की मर्जी के, जो हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल के मतलब बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं चलता है, उन हरकतों का पता ही नहीं चलता है, वो हरकतें होती रहती है हमारी बॉडी में, बट हमें पता नहीं चलता वो कब हो जाती है। तो उन हरकतों को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। रिफ्लेक्स एक्शन को मैं डिफाइन करूंगा, द प्रोसेस ऑफ एक्शन, जब काम होता है किसके अगेंस्ट, द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स, मैं कहूंगा रादर इट्स द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स बाहर वाली, अंडरस्टैंड, जो बाहर से स्टिमुलस आता है, to a peripheral nervous stimulation, to a peripheral nervous stimulation। ठीक है, सेंस ऑर्गन से या जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस जो रिसीव होता है सेंस ऑर्गन से, उनकी अगेंस्ट एक जो है रिस्पॉन्स जनरेट होना। द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल nervous stimulation that occurs involuntarily without conscious effort or thought, that occurs involuntarily, जो आकर होता है involuntarily, यानी इसका हमें पता नहीं चलता है, इस पे हमारा voluntary control नहीं होता है। involuntarily जिसका मतलब ये है कि it occurs without conscious effort, है, that is without conscious effort,
यानी मैंने कहा ना बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें इस चीज का इल्म भी नहीं होता है, इस एक्शन का इल्म ही नहीं होता है। तो involuntarily without conscious effort or thought and requires the involvement of the part of central nervous system. Conscious effort or thought and requires the involvement of, और उसमें इन्वॉल्व होता है the part of central nervous system, ठीक है, and requires the involvement of part of central nervous system, उसी को कहते हैं हम is called reflex action, ठीक है। अब देखो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में भी डिफाइन करूंगा। मैंने कहा ये एक रिस्पॉन्स होता है, एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है जब पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन होती है, यानी एक स्टिमुलस के अगेंस्ट एक इनवॉलंटरीली जल्दी से होने वाला ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स जनरेट होना, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं होता है, वो हमारे कॉन्शियस एफर्ट के बगैर होता है और हमारी थॉट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, और इसमें इसको कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे आपने 10th में जो है डिफाइन किया होगा, द क्विक मैकेनिकल and automatic responses generated against the various stimuli which act on तो ये होते हैं क्विक मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जनरेटेड अगेंस्ट द वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुलाई, which act on specific body receptors, हैं जो बॉडी रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, जो हमारे डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो उन सेंसरी रिसेप्टर्स के ऊपर जब भी कोई स्टिमुलस जो है, अचानक से एक स्टिमुलस लग जाता है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारे कोई एक मैकेनिकल एक ऑटोमेटिक रिस्पांस जनरेट हो जाता है। वो बहुत ही क्विक होता है, इनवॉलंटरली होता है, उसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, ठीक है। That's what we called it, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, इट occurs without the will, हमारी मर्जी के बगैर, and below the level of consciousness, ठीक है। इसमें हमें हमारा जो, जैसे मैंने कहा विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, इसमें हमारा कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है। ये एक क्विक, एक जल्दी से होने वाले मैकेनिकल रिस्पांस होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टिमुलस दैट एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक सेंसरी रिसेप्टर, जो एक सेंसरी रिसेप्टर के ऊपर एक स्टिमुलस लगता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। सेंसरी रिसेप्टर्स के ऊपर लगने वाला एक स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस जब जनरेट कराता है हमारे अंदर से एक क्विक रिस्पांस है, और वो क्विक रिस्पांस जो होता है वो बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जनरेट होता है, यानी वो इनवॉलंटरली जो है वो जनरेट होता है, और वो मैकेनिकल रिस्पांस होता है जिसके बारे में हमें इल्म भी नहीं होता है। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल, जब अचानक से हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ जो है लग जाता है, एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट के साथ जब टच होता है, तो टच होता ही नहीं है, वो अभी टच हुआ ही नहीं होता है, तो हमारा बाजू जो है वो पीछे चला जाता है, ठीक है। ये एक्शन जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे हमारी बॉडी का एक्शन व्हेन समबडी प्रिक्स अस विद अ शार्प नीडल, है ना, नीडल से प्रिक करता है, या किसी भी चीज़ से जब कोई आपको प्रिक करता है आपकी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी जो है वो दूर हो जाती है उस स्टिमुलस से,
तो ये स्टिमुलस जो होता है, ये एक्शन जो होता है हमारी बॉडी का, इसको हम कहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बहुत से जो है एग्जांपल्स हैं, या ब्लिंकिंग ऑफ आईज, इट्स आल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। स्नीजिंग, हाँ, जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इरिटेंट जाता है, एक स्टिमुलस आता है, उसको रिसीव किया जाता है और उसको बाहर निकालने के लिए हमारे लंग्स के अंदर से बहुत सारी हवा निकलती है और एक आवाज जैसी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम छींक कहते हैं, स्नीजिंग कहते हैं। इट्स आल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, एक ये आपकी मर्जी से नहीं होती है, ये इनवॉलेंटरली हो जाती है, हाँ? और छींक करनी पड़ती है, ये आप रुका नहीं सकते। अंडरस्टैंड? तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इट, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रिफ्लेक्स एक्शन हमें बचाती है डिफरेंट जो हार्मफुल स्टिमुलाई होते हैं बॉडी में, तो जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे जो है हमारी बॉडी बच जाती है। यही अचानक से प्रिक लग जाना, अचानक से हार्ट जो है चीज़ों से जो है टच होना, या कोल्ड ठंडा अचानक से आइस कोल्ड चीज से टच होना, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है चली जाती है पीछे। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शंस। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है ये यूजुअली कंट्रोल होती है, कंट्रोल करता है ये कंट्रोल होती है बाय मींस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, इनको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, कंट्रोल करता है, इसीलिए इनको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। बट कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हमारा ब्रेन खुद कंट्रोल करता है, उनको सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, जैसे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। दीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, क्योंकि वहां पर नजदीक ब्रेन है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करते हैं ताकि जल्दी से जो है वो एक्शन परफॉर्म हो जाए उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, अदरवाइज वो हार्मफुल हो सकता है। जैसे हम अचानक से बैठे हैं कहीं पर और हमें पता भी नहीं, हमारे किसी कपड़े में कहीं पर जो है वो आग लग गई, या हमें पता नहीं, जब वो हीट हमारे स्किन के साथ जो है वो स्टिमुलस जो है जब टच हो जाता है तो हमें बिल्कुल एक जर्क लग जाता है और हमें पता चल जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन है। या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कभी हम कुकिंग कर रहे होते हैं, या अचानक से कोई बर्तन होता है जिसको बहुत गर्म किया हुआ होता है और हमें इल्म नहीं होता है, फिर हम उसको जो ही टच करते हैं तो हमारी बॉडी पीछे चली जाती है, बाजू पीछे चला जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में एक पाथ फॉलोड होती है, द पाथ followed by a simple reflex action। एक सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ होती है, पाथ फॉलोड बाय सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन विच कनेक्ट्स, जिससे कनेक्ट होता है सेंसरी रिसेप्टर। देखो, एक तो पहले स्टिमुलस लगेगा, उसको रिसीव कौन करेगा? सेंसरी रिसेप्टर। और एक एक्शन कौन करेगा? जो एक्शन करने वाला होता है उसको इफेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये उंगली पे हमें जो है किसी गर्म चीज के साथ टच हुआ, तो यहाँ पर स्किन रिसेप्टर था, उसने रिसीव किया स्टिमुलस, वो अंदर गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड, वहां से क्विक रिस्पांस आया इफेक्टर को। इफेक्टर यहाँ पर मसल्स होती है, जो मसल्स कंट्रैक्ट होकर इस बाजू को पीछे ले जाती है। अंडरस्टैंड? तो विच कनेक्ट्स ए सेंसरी रिसेप्टर टू अ इफेक्टर, टू एन इफेक्टर। ठीक है। तो यहां मैं कहूंगा एक रिफ्लेक्स आर्क वो पाथ है जहां से एक स्टिमुलस जो है रिसीव होकर चलता है और पहुंचता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और वहां से रिस्पांस जनरेट होकर वापस आता है इफेक्टर के पास। ठीक है, ताकि एक्शन कंप्लीट हो जाए। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो एक रिफ्लेक्स आर्क जो होता है इसमें आता है पहले सेंसरी रिसेप्टर, कोई भी रिसेप्टर जो यूजुअली सेंस ऑर्गन्स के ऊपर होता है, जो रिसीव करता है स्टिमुलस को, तो एक सेंसरी रिसेप्टर इसमें आता है। इसकी भी एक डायग्राम आपकी बुक पे दिखाई गई है, जो नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम में होता है। नी जर्क, नी आप जानते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स जो है इसमें इसने दिखाया है नी, जब नी किसी के साथ अचानक से टच होता है तो हमारी जो टांग है वो स्ट्रेट हो जाती है, पीछे चली जाती है, तो इसे हम कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंसिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है नी के पास, जो हमें ये रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट कराता है। ठीक है।
तो इसमें सेंसरी रिसेप्टर होता है, सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आएगी और मैंने कहा यूजुअली इनको कंट्रोल करता है कौन, यूजुअली इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लाता कौन है, सेंसरी रिसेप्टर से, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व। फिर यहाँ पर वापस, तो ये है स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पर वापस जाएगा जो है रेस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन के जरिए, और यहाँ पर काम एक्शन कहाँ कौन करेगा, उसको बोलते हैं इफेक्टर। क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं। तो इसमें आता है सेंसरी रिसेप्टर जो रिसीव करता है स्टिमुलस को, उसके बाद इसमें आएगा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, वो इस स्टिमुलस को लेके आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। उसके बाद नंबर सी इसमें आएगा मोटर न्यूरॉन। क्या आएगा, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या होगा, ये रिस्पांस को ले जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वापस ले जाएगा रिस्पांस को जवाब को कहाँ तक, इफेक्टर के पास। तो नंबर डी इसमें आएगा इफेक्टर। इफेक्टर मींस जहां पर एक्शन परफॉर्म होता है, दैट परफॉर्म द एक्शन, जो काम करता है एक स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसको कहते हैं हम रिसेप्टर। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एक एसोसिएशन न्यूरॉन भी हो सकता है, जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लाएगा सेंसरी न्यूरॉन, तो यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है जिसको एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। तो अगर एसोसिएशन न्यूरॉन प्रेजेंट हो, ये तब प्रेजेंट होता है जब दूर हमने जो है रिस्पांस को भेजना होगा। अगर डिस्टेंस कम होगी तब जाके ये सेंसरी न्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और इसकी जो पाथ होती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, वेरी सिंपल, ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो जो है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, जैसे आइज और जो है वो आइज और नोज के, सॉरी आइज एंड ईयर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से जो है सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। हाँ, तो यूजुअली जिनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन्स हमारे पास 5 होते हैं। हाँ, एक होते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स ऑफ लाइट, है ना, ये लोकेटेड होते हैं आपकी आंखों में, और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। दूसरा आपकी बॉडी पे होते हैं रिसेप्टर्स ऑफ साउंड। हैं, ये कहाँ पर होते हैं, इंटरनल ईयर्स में। हाँ, कान के 3 पार्ट होते हैं, पढ़ोगे आप आगे कान में, इंटरनल ईयर्स पे। तो इन्हें कहते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स। हैं, दीज आर कॉल्ड फोनो रिसेप्टर्स। मैं कहूँगा फोनो रिसेप्टर्स, ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर्स ऑफ साउंड हैं, तो रिसेप्टर्स ऑफ साउंड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स या ऑडिटरी रिसेप्टर्स। तो नंबर 3 जो होता है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल, ये आपकी नाक के ऊपर वाले एपिथेलियम में, नेजल चैम्बर्स के अंदर लोकेटेड होता है। तो मैं कहूँगा नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर्स। तो ये इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होते हैं रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट, है ना। टेस्ट के रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, दीज आर लोकेटेड इन टंग एंड दीज आर कॉल्ड गस्टैटो रिसेप्टर्स। ठीक है, इसी तरह आपके पास होते हैं नंबर 5 रिसेप्टर्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के रिसेप्टर्स को कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं स्किन के ऊपर।
थर्मो रिसेप्टर्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं रिसेप्टर्स ऑफ कोल्ड और एक होते हैं रिसेप्टर्स ऑफ हॉट, है हॉटनेस, ठीक है। देन कोल्ड की रिसेप्टर्स को कहते हैं फ्रिजिडो रिसेप्टर्स हैं, एंड ये हॉट के रिसेप्टर्स को, हॉटनेस के रिसेप्टर्स को कहते हैं कैलो रिसेप्टर्स हैं। ये सब के सब जो है ये प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर। ये होते हैं हमारे सेंसरी रिसेप्टर, ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस को और उस स्टिमुलस को बनाते हैं न्यूरो इम्पल्स, फिर उस न्यूरो इम्पल्स को कनेक्ट किया जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमारा काम चलता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ये होते हैं हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स। तो कल हम पढ़ेंगे हमारे दो सेंस ऑर्गन्स आई एंड ईयर्स के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है।